तो हेलो बच्चों, आज आप लोगों का साइंस 1 का पेपर था, ठीक है। एंड आई नो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि इतने सारे टाइम से हम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे साइंस 1 को बिल्ड करने में। कई सारे हम लोग ने लाइव सेशन लिए, कई सारे मैंने आप लोगों को वीडियोस बताई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वो सारी वीडियोस आप लोग को मिली होंगी साइंस 1 के लिए। एंड आई होप आप लोग का साइंस 1 का पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा। कमेंट करके बताना कि आप लोग का साइंस का पेपर आज का कैसा गया है, ठीक है। अब बात करते बच्चों, हम लोग परसों हमें देना है साइंस 2 का पेपर। अब साइंस 2 का पेपर आप लोग को देना है तो आप लोग को ये तो पता होनी चाहिए कि कौन से लेसन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। सही बात है, आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, काफ़ी बार मुझे यहाँ वहाँ लाइव सेशन में पूछा है कि सर हमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, ठीक है। हमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ सर कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हमारे उस 50 मार्क्स के पेपर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कैसे? आप हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। सही है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोग को कई बार दिया हुआ है। जब मैं आप लोग को उड़ान बैच पढ़ा रहा था, याद करो काफ़ी पहले जब हम लोग उड़ान बैच शुरू किए हुए थे बच्चों, तो उड़ान बैच में हर लाइव सेशन के एंड में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेसन बाय लेसन देता था। जो लेसन में पढ़ाता था उस लेसन के ही एमसीक्यूज 5-6 एमसीक्यूज लेता था और उस लेसन के ही मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता था। पर बच्चे लोग को ये डाउट था कि सर अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने के लिए क्या हमें वो सारे लाइव खोल खोल के खंगालने पड़ेंगे, क्या खोल खोल के सारे लाइव देखने पड़ेंगे? तो नहीं, आप लोग को नहीं देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आज इस छोटी सी एक प्यारी सी वीडियो में मैं आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साइंस 2 के बताने वाला हूं। सही है, तो साइंस 2 के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना, एंड तक देखना, आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाने वाले हैं। सही है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, मैक्सिमम लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। आपको और कौन से इंपॉर्टेंट चीजों की नीड है वो जरा कमेंट करके मुझे बताना, और वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सही है, ये जो मैंने पीछे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों हमारे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन में डाउनलोड करना है तो आप लोगों को चले जाना है हमारी ऐप पर, जिस ऐप का नाम है बच्चों JR ट्यूटोरियल ऐप, ठीक है। JR ट्यूटोरियल्स की आपको ऐप को डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अगर आप लोगों ने ऐप नहीं यूज कर रहे हो तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आप JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे, फर्स्ट रैंकिंग पे ही आपको ऐप मिल जाएगी। उस ऐप को डाउनलोड करो, सेम लोगो है जैसा इस चैनल का लोगो है वैसा ही हमारे एप्लीकेशन का भी लोगो है, हमारे राहुल सर है ना, ठीक है। सो उसे डाउनलोड करना, उसे रजिस्टर करना, लॉगिन करना और वहां पे नोट्स के सेक्शन में चले जाना। तो वहां पे बच्चों आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं ना, सबको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। सही बात है, तो उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर इस क्वेश्चंस को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला ही हूँ। सही है, तो इस ऐप को जरा डाउनलोड कर लेना। ये मतलब नहीं है कि अब आप डायरेक्ट जाके ऐप डाउनलोड करोगे ये वीडियो नहीं देखोगे, ये वीडियो देखो, क्योंकि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, कौन कौन से लेसन्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी मैंने, और आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं। सही है, अगर कुछ मॉडिफाई करना है क्वेश्चंस को तो वो भी मैं यहीं पे बताने वाला हूं। सही बात है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ही दिया है बच्चों, बाय अभिषेक सिंह, मैंने ही दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बच्चों एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट में क्या लिखा हुआ है? द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी चेंज, हेंस आवर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर्ड। मैंने एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना मैंने, इसके फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं। जैसा मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिखा है वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या पता इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर कुछ आप लोग को अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। तो टॉपिक यही रहने वाले हैं, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसी क्वेश्चंस के टॉपिक रहने वाले हैं, बट इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जा सकता है। सही है, इसीलिए मैंने लिखा है द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी चेंज, इसके फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है उनके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। बाकी ये क्वेश्चंस जहां जहां से बिलोंग करता है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं लेसन नंबर 1 की बात करते हैं। हमारा लेसन नंबर 1, सबसे पहला लेसन क्या है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो छोटे मार्क्स वालों में डेफिनेशन आ सकती है बच्चों, डेफिनेशन आपसे हेरिडिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सही है, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ट्रांसलोकेशन की और म्यूटेशन की ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। 1 या 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया हुआ है। सही बात है। फिर क्या है?
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है बच्चों, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। डिपेंड करता है, ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर 4 मार्क्स का आया तो ऑलमोस्ट आपको 8-9 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साथ में आपको थोड़े से डायग्राम्स भी बताने पड़ेंगे। डायग्राम के ऊपर भी हम एक वीडियो जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। अभी कुछ ही टाइम में आपको एक वीडियो मिल जाएगी और जिसमें हम लोग आपको डायग्राम्स भी बताएंगे कि कौन से डायग्राम्स आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर ऊपर चलो, आ जाओ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, फिर ऊपर चलो बच्चों। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बच्चों, आजा भाई, ये राइट पे क्यों नहीं आ रहा। हाँ, अब देखो, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बच्चों हमारे लेसन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया ना, एक सेकेंड, इरेजर से थोड़ा सा इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया कि आपका ये प्रोटीन सिंथेसिस आ सकता है, ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस के बाद बच्चों एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का, एक्सप्लेन द टर्म एवोल्यूशन। आपको बताना है बच्चों एवोल्यूशन क्या होती है। साथ ही साथ में गिव सम एविडेंसेस रिलेटेड टू इट। आपको इसमें कुछ एविडेंसेस के बारे में बात करनी है। अब एग्जाम में कोई एक एविडेंस भी आ सकता है, जैसे आपको बोल देंगे कि एनालॉगस बता दो क्या होता है, आपको पूछ लेंगे पैलेंटोलॉजिकल क्या होता है, आपको पूछ लेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, वो भी 2-3 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अ शॉर्ट ऑन डार्विन्स थ्योरी। डार्विन की थ्योरी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है 3-4 लाइनों में अपने हिसाब से, वो आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। और ये भी आ सकता है, या फिर और में बच्चों लेमार्किज्म भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, पर ज्यादा चांस होता है डार्विन की थ्योरी का, सही है। तो दोनों ही आप पढ़ लेना। अब देखो साइंस 2 में एक फायदा है कि आप चीजें अपने हिसाब से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको टेक्स्ट बुक जो दिया है एज इट इज वही पढ़ना है, आपको अपने हिसाब से भी आप आंसर्स लिख सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। इंसानों के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो मतलब ये पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों लेसन नंबर 2 की तरफ, आ जाओ। लेसन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लेसन नंबर 2 की बात करें बच्चों, क्लियर, एक सेकेंड, तो पूरा ही क्लियर हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो मिटाना पड़ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इतना क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, लेसन नंबर 2 की बात करें तो इसके ऊपर भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है लेसन नंबर 2 से, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, ये हमारा लेसन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द 3 स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, आपको 3 स्टेप को एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रही है बात, कौन कौन से स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, टीसीए साइकिल क्या होता है, टीसीए साइकिल मतलब क्या, क्रेब्स साइकिल, और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। देखो एटीपी का स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। मैंने आपको सिखाया ना एटीपी बनाना, कुछ इस तरीके से होता है, बना दूं, ऐसा होता है ना कुछ आपका एटीपी। फिर यहां से एक आपका ऐसे, फिर यहाँ एक सेकेंड, ये ऊपर जाएगा पी टी और ये ऐसे पी, ये होता है ना आपका एटीपी का स्ट्रक्चर। आई होप ऐसे ही होता है, एडेनिन और ये राइबोज और ये ट्राइफॉस्फेट। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको एटीपी का भी बना के दिखाना पड़ेगा एंड यू हैव टू लेबल इट। आपको लेबल करना पड़ेगा, क्या क्या लेबल करोगे, ये आपका एडिनाइन है, ये आपका राइबोज है, ये आपके फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल भी करना पड़ेगा। सही बात है। फिर क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको डिस्टिंग्विश करना है किसके किसके बीच में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको देना पड़ेगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे है बच्चों एक आपका गिव साइंटिफिक रीजन। क्या रीजन देना है, सेल डिविजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये आपको बताना है कि सेल डिवीजन एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, इसका आपको गिव रीजन देना है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस विथ डायग्राम। अब देखो मैंने और लिखा है, इसका मतलब क्या है कि या तो माइटोसिस आ सकता है बच्चों या तो मियोसिस आ सकता है, पर ज्यादा चांसेस होते हैं माइटोसिस के।
समझ रहे हो, माइटोसिस के थोड़े ज्यादा चांस होते हैं, मियोसिस भी करना है पर ज्यादा चांसेस होते हैं माइटोसिस के। और आप लोगों को तो पता ही है, देखो अगर आप लोग को चीजें एक्सप्लेन्ड है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी आंसर्स लिख सकते हो। पूछूंगा माइटोसिस क्या होता है तो आप बोलोगे ना सर माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस हैपन इन द स्टोमेटिक सेल, ठीक है, आपके सोमेटिक सेल के अंदर होते हैं, और आपके जर्म सेल, सॉरी आपके कौन से सेल्स होते हैं वो, स्टेम सेल्स, नाम भूल गया था सेल्स का, ठीक है। सो माइटोसिस ऑकर इन द स्टेम सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स, सही बात है, थोड़ा टाइम हो गया ना टॉपिक पढ़ाए हुए। उसके बाद आप कह सकते हो कि माइटोसिस डिवाइड इनटू 2 स्टेप्स, एक कार्योकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। नाउ कार्योकाइनेसिस आल्सो डिवाइड इनटू 4 स्टेप्स, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एंड, और आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट में आप प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस समझा सकते हो, तो ये भी हो जाएगा आपका पूरा 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, सही बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों लेसन नंबर 3 पे, लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 की बात हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से होता है वो आपको नाम देना है और उस नाम को भी एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन रिप्रोडक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, 1 ही मार्क्स के लिए आएगा, समझ लो, 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर आ जाओ आगे, आगे क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको फ्लावर का नेम दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि भैया इसको लेबल कर दो, बस ये क्या होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है, तो वो भी आपको आ सकता है। शोइंग डिफरेंट पार्ट लाइक कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है और उसमें ये 4 पार्ट आपको लेबल करने हैं, कौन कौन से, कैलेक्स दिखाना है आपको, कोरोला दिखाना है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिखाना है, सही बात है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द टर्म, ये कुछ टर्म है वो आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे पॉलिनेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर ध्यान से सुनो, या फिर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, या तो आपका देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हो, या तो मेल पे क्वेश्चन आ जाएगा या तो फीमेल पे क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए देखो मैंने और लिखा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं मेल वाला है, पर दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होती है थोड़ा सा आपको समझाना है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ट्विंस, ट्विंस के बारे में बताना है, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सिंपल है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े, लेसन नंबर 4 की बात करें, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, कौन कौन सा है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको बीच में इन्वायरमेंट लिख देंगे और आपको बोलेंगे चलो भैया इसके फैक्टर अफेक्टिंग बताओ, ऐसे डब्बे बना देंगे बाजू में और बोलेंगे इसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट क्या है, गिव योर एक्सप्लेनेशन अबाउट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, आपको खुद का एक्सप्लेनेशन देना है बच्चों। आप देखो इन सारे आंसर्स में आप अपने हिसाब से भी चीजें लिख सकते हो, आपको अंदर से लगता होगा ना कि इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, इन्वायरमेंट को क्यों मैनेज करना चाहिए, अगर इन्वायरमेंट मैनेज नहीं होगा तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी हमारे नेचर में, तो उसके हिसाब से आप खुद से भी अपना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है वो डिफाइन करो, एंड स्टेट एनी एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप किस एग्जांपल दे देना एक बायोडाइवर्सिटी के, एंड हाउ विल यू कंजर्व इट, और आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करोगे, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बन गया, 1 मार्क्स आपको डेफिनेशन के लिए मिलेगा, 1 मार्क्स आपको कोई एग्जांपल देने के लिए मिलेगा, और 1 मार्क्स आपको ये बताने के लिए मिलेगा कि आप कैसे उस चीज को कंजर्व करोगे, समझ रहे हो। फिर आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ गया, हाँ, What do you learn from the story of जाधव मोलाई पयांग, जाधव मोलाई का जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है बच्चों, तो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, मैंने लेक्चर के टाइम पे पढ़ाया है, तो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। और आप क्या सीखते हो इस स्टोरी से, आपको क्या समझ में आता है, आप क्या सीखते हो कि यार इस बंदे ने ऐसा ऐसा किया तो मुझे क्या इससे लेसन मिलता है, उस लेसन को आपको लिखना है अपने भाषा में,
मतलब इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में मत लिख के आना, पर अपने तरीके से आप लिख सकते हो। तो व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? एंड नेम एनी वन ऑफ इट, ठीक है, किसी भी एक का नाम आपको देना है। आप अपने वेस्टर्न घाट का नाम दे सकते हो, आप अपने ईस्टर्न घाट का नाम दे सकते हो, आप अपने हिमालयन रीजन का नाम दे सकते हो, वो सारे के सारे क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों लेसन नंबर 5 पे। लेसन नंबर 5 यानी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब इस पे कौन कौन सी चीजें आ सकती है? सबसे पहला है आपका बच्चों, नेम द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, आपको सिर्फ नाम देने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको सिर्फ नाम देने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? आपका विंड से बनता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, फिर आपका थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, समझ लो, सोलार पावर प्लांट है। तो वो अलग अलग तरीके से आप उसके नाम लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये हो गया। व्हाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट? हर अलग अलग पावर प्लांट के लिए अलग अलग प्रकार के टर्बाइन क्यों बनाए जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला। एक्सप्लेन द न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट विद द सुटेबल डायग्राम। आपको न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड डायग्राम को समझाना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम्स के साथ आपको, या फिर आप चार्ट भी कह सकते हो, चार्ट्स के साथ आपको बच्चों उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? अब ये सब मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, रिवीजन भी लिया हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन सोलर फोटोवोल्टिक सेल। सोलर फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट निकला, पता है ना आप लोगों को, कि वो सन की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सही बात है, पर डीसी में करता है ना। एंड एक्सप्लेन सोलार पावर प्लांट। सोलार पावर प्लांट आपको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे छठवें लेसन पे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग को लगता है। एनिमल क्लासिफिकेशन। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी 4-5 क्राइटेरिया है उसके नाम याद रखना, ठीक है। कौन कौन से हैं? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री वाला है, सही है। उसके बाद कौन कौन से है देख लेना थोड़ा सा। फिर क्या है? राइट 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ द फाइलम। 4 अलग अलग, देखो 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है उसके नाम मैंने आपको दिए हुए हैं। तो ऐसा कोई भी फाइलम दे दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे कि भैया इसके कोई भी 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर लिखो। डिस्टिंग्विश कैरेक्टर मतलब क्या होता है? अलग कैरेक्टर, समझ रहे हो। ऐसा मत लिख के आ जाना कि ये आपका जो प्लैटीहेल्मिन्थस है वो मल्टी सेलुलर होता है, ये सब नहीं चलेगा। इसके पास यूकैरियोटिक सेल होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो सारे एनिमल्स के पास होता है। डिस्टिंग्विश मतलब अलग कैरेक्टर। तो आपको 4 अलग कैरेक्टर, इसमें से कोई भी 1 या 2 आ सकता है। मैंने 4 दे दिया है, इन चारों को पढ़ के रख लेना, सही है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है? टू विच फाइला डज कॉकरोच बिलोंग्स। किस फाइलम से बच्चों आपका कॉकरोच बिलोंग करता है? कौन सा? आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा से आपका कॉकरोच बिलोंग करता है। जस्टिफाई योर आंसर विथ साइंटिफिक रीजन। आपको बताना है कि क्यों कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना उसके पास क्या होते हैं, एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन होती है काइटिन की, और आर्थ्रोपोडा के पास भी सेम चीज होती है। उसके जितने भी अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा की वही होती है। तो आपको ऐसे रीजन देने हैं कि आपका कॉकरोच आर्थ्रोपोडा के अंदर क्यों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव साइंटिफिक रीजन। अब आपको एक साइंटिफिक रीजन भी आ सकता है, कौन से? अवर बॉडी इरिटेटेड इफ इट कम इन द कॉन्टैक्ट विथ जेलीफिश। अगर आपकी बॉडी जेलीफिश के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो इरिटेट हो जाती है, ऐसा क्यों है? इसका रीजन आपको देना है। एक और साइंटिफिक रीजन है बच्चों, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये तो सिंपल है ना, ये तो आपको पता है ना कि वर्टिब्रेटा एक क्या है, एक क्लास है आपके कॉर्डेट्स के अंदर। पर कॉर्डेट्स के अंदर और भी क्लास आती है, पढ़ा है ना हम लोग ने, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, तो वो सारे वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बैट जो है हैविंग अ विंग। बैट के पास क्या होती है? विंग होती है, लाइक स्ट्रक्चर बट स्टिल इट इज बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। अब बैट के पास होती है विंग, पंख होते हैं उसके पास, तो वो एव्स में क्यों नहीं आता, वो मैमल्स में क्यों आता है? इसको आपको एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लेसन है अपना इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। सही बात है। इसमें क्या क्या है देखो, सबसे पहला क्या है? हाउ कैन द ऑयल स्पिल्स ऑफ द रिवर
एंड ओशन कैन बी क्लीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द प्रोसेस टू फॉर्म द विनेगर, विनेगर बनाने का प्रोसेस समझा दो। फिर राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। गिव द साइंटिफिक रीजन माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। सिंपल है। फिर आगे आ जाओ नीचे, आ गया, हाँ ठीक है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल का आपको इंपॉर्टेंस देना है। व्हाट आर द इनोकुलेंट, इनोकुलेंट क्या होते हैं, एंड हाउ आर दे यूज्ड, उनको कैसे यूज किया जाता है वो आपको समझाना है। वो एक लेसन हो गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों 8वें लेसन की, आ जाओ। 8th लेसन बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा लेसन है, सेल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशंस आ सकते हैं, कौन कौन से डेफिनेशन, साइटोलॉजी के डेफिनेशन, स्टेम सेल्स के डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं इस लेसन से। फिर एक्सप्लेनेशन आ सकता है, कौन सा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स को एक्सप्लेन करना है। दो होते हैं ना, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक अडल्ट स्टेम सेल्स, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको समझाना है। हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लेन बीटी कॉटन। देखो बीटी कॉटन तो मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे इतना प्यार से कहानी बना के समझाया है, सही है। और एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं आप लोगों को बताइए कि भैया हम लोग स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन वाले प्लांट बना सकते हैं, ऐसे प्लांट बना सकते हैं जो ड्राउट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके, सही है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में। चलो आगे बढ़े। राइट द शॉर्ट नोट ऑन बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के बारे में छोटा सा शॉर्ट नोट आपको देना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीन एंड एडिबल वैक्सीन, ठीक है, ये भी आप आ सकता है क्वेश्चन। एंड हाउ बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, सही बात है। फिर क्या है, एक सेकेंड बच्चों, अब नीचे करते हैं। हाउ बायोडाइवर्सिटी, ये हो गया। एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ कैन यू अचीव दिस, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये आपको बताना है। देखो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सबको आप लोगों को पता है, इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इतने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके चलना है। और ये ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सर आप अभी दे रहे हो, अभी कैसे पढ़े। मैंने आप लोग को 1 महीना पहले ही दिया था, जब मैं लाइव पढ़ा रहा था तभी दिया हुआ था। अगर आप मेरे लाइव ज्वाइन करते तो आप लोग को ये सब मिल जाता, पर आप लोग को ढूंढना पड़ेगा अलग अलग जगह, तो मैं आप लोग को एक साथ ही दे रहा हूं पीडीएफ बना के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, वाई सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर मोस्ट वैल्यूएबल, क्यों होते हैं ज्यादा वैल्यूएबल, क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। फिर 9th लेसन बच्चों आपकी सोशल हेल्थ, एक सेकंड, ठीक है। 9th लेसन इज सोशल हेल्थ। क्या क्या है क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन बाय सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ क्या होती है समझाना है आपको। एंड व्हाट फैक्टर अफेक्ट इट, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको बोला कि आपको ऐसा चार्ट दे दिया जाएगा, डब्बा बना के, यहाँ पे सोशल हेल्थ लिख देंगे और यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे, और आपको बताना है कि भैया कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके सोशल हेल्थ को, और इस डब्बे में आपको वो सब भरना है, समझ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा फॉर्मेट दिया है, स्टार्टिंग में बताया था ना, फॉर्मेट चेंज हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अपने भाषा में। एंड व्हाई इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये क्यों डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं ये आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, बात करना क्यों जरूरी है, एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्ड एडिक्शन, एडिक्शन क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है इन योर ओन वर्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन योर ओन वर्ड, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करो। आपको क्या लगता है कि एडिक्शन क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए एडिक्शन, ठीक है। विद द सम एग्जाम्पल, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे आप अपना ये एग्जाम्पल दे सकते हो, फोन एडिक्शन होता है ना, दिन भर लोग पबजी खेलते रहते हैं, पबजी तो नहीं बीजीएमआई हो गया है वो, सही है। तो लोग बीजीएमआई खेलते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, रील्स देख रहे रहते हैं, तो उनका भी एडिक्शन हो जाता है लोगों को, सही है। एडिक्शन करना है तो अच्छी चीज होगा, करो ना, सक्सेस का एडिक्शन करो, हार्डवर्क का एडिक्शन करो, सही है। आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट पेज है बच्चों हमारा आपका लेसन नंबर 10th की बात करते हैं। लेसन नंबर 10th में क्या लिखा है बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको समझाना है। एंड स्टेट सम ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, कुछ ऑब्जेक्टिव, वापस वही मैंने बोला, चार्ट बना के आ सकता है आपको, 3D डायग्राम, 3D तो नहीं, फ्लो चार्ट में आ सकता है। बाय द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड
इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हर किसी को फर्स्ट एड का नॉलेज क्यों जरूरी है, ताकि कभी भी कोई भी मदद हो, कोई भी कंडीशन हो जाए तो उसमें कोई भी पर्सन किसी की भी हेल्प कर सके। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में ही एक डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, तो वो डिस्टिंग्विश एज इट इज पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सही है। फिर क्या है, डिस्कस, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, डिस्कस सम टाइप ऑफ डिजास्टर एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है, कुछ आपको डिजास्टर्स एक्सप्लेन करने और उसके इफेक्ट क्या होते हैं नेचर पे, वो आपको बात करनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। एंड राइट द शॉर्ट नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। समझ में आई बात। तो इतने क्वेश्चंस आप लोग को मैंने दिए हैं। सही है। एक छोटा सा प्यारा सा नोट मैंने लिखा हुआ है बच्चों कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज रिलेटेड टू एनीथिंग इन द साइंस पार्ट 2, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बच्चों, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और नीचे एक प्यारा सा मैंने इमोजी डाल दिया है, देखो, समझ रहे हो। ठीक है। सो आई होप बच्चों आपके लिए जो लेक्चर है ये यूजफुल रहा होगा। कोई भी डाउट है तो जैसा मैंने आपको बताया मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको अपने फोन में डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों, जिस ऐप का नाम है JR ट्यूटोरियल ऐप। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन में और वहां से नोट सेक्शन से इस पीडीएफ को, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये कुछ बच्चे कम रेजोल्यूशन पे देखते हैं वीडियो, तो उनको शायद क्लियर नहीं दिखा होगा, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो आई होप आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हैं। जो भी मैंने पहले दिए हुए थे वो कलेक्टिवली आज आप लोग को मिल गए हैं। आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स को कैसे लेबल करना है, उसके ऊपर भी एक जल्द ही वीडियो आने वाली है। सही है। तो अपनी पढ़ाई को 5th गियर पे रखें, अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों। ठीक है। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो।